Hello friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on liver function test. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में, यानी कि लीवर के फंक्शन को हमें टेस्ट करना है। तो लीवर का फंक्शन क्या क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन है मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को। इसके अलावा जो वेरियस टॉक्सिन्स हैं, केमिकल हैं, ड्रग्स हैं, उनको मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट करता है। जो आरबीसी प्रोडक्ट होता है, टूटने के बाद बिलिरुबिन बनता है, उसको एक्सक्रीट करता है। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एंड के की सिंथेसिस और इसके स्टोरेज में इसका रोल है। साथ में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग थायराइड हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, वो अलग अलग कैरियर प्रोटीन के द्वारा ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। तो वो जो प्रोटीन बनता है लीवर ही बनाता है। लीवर डैमेज हुआ तो प्रोटीन का लेवल भी कम हो जाता है, जैसे ट्रांस थायराटीन है, बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन है, ये सारे प्रोटीन है। इसके अलावा लीवर का जो बहुत इंपॉर्टेंट काम वो है क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, जिससे ब्लड का थक्का बनता है। इसके अलावा एक मेजर काम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो बेसिक प्रोटीन होता है बॉडी के टिश्यू हीलिंग के लिए या रिपेयर के लिए। तो ये सारे लीवर के अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसी के फंक्शन को टेस्ट किया जाता है। और साथ में ये भी कि लीवर में किसी टाइप की इंजरी तो नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कौन से कंडीशन में डॉक्टर आपको लीवर फंक्शन टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो कोई भी अगर अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज सस्पेक्टेड है, या इसके अलावा किसी तरह का लीवर पे इन्फ्लामेशन हुआ है, हेपेटाइटिस या वायरल हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल या किसी टाइप की ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो, या क्रोनिक और सिरहोसिस का केस है, मतलब लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो गई है, या गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो, या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, या पूरा जो बाइलरी सिस्टम होता है, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और हेपेटिक डक्ट के नीचे तक अगर उसमें कहीं स्टोन है, उस कंडीशन में लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। इसके साथ अगर आप डायबिटिक हैं तो रूटीनली कराना चाहिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, या आप एनीमिक हैं, इन सारे केसेस में रूटीनली एलएफटी कराई जाती है, क्योंकि कभी कभी लीवर में डैमेज हो सकता है। इसके अलावा रूटीन हेल्थ चेकअप में किसी भी तरह की कंडीशन में अगर ओवरऑल बॉडी चेकअप करना है तो लीवर फंक्शन टेस्ट उसमें इंक्लूड किया जाता है। और बहुत सारी दवाइयाँ, चाहे किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक हो, पेन किलर हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन की हो, कीमोथेरेपी, कोई कैंसर की मेडिसिन हो, ज़्यादातर दवाइयाँ लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं। तो उन दवाइयों का लीवर पे क्या असर हो रहा है, हेपेटोटॉक्सिक तो नहीं है, उन केसेस में भी कराया जाता है। और कुछ स्पेशल केस ऐसे होते हैं, अगर कोई आदमी ऐसी जगह काम कर रहा है, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या ऐसे केमिकल इनहेल कर रहा है जो लीवर को अफेक्ट करती हैं, उस केस में भी लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं और इन केसेस में एसेस करना ज़रूरी हो जाता है लीवर में किसी टाइप का डैमेज तो नहीं है। तो ये सारे इंडिकेशन है। इसके अलावा भी अगर सपोज़ ये सब प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लीवर के कुछ लक्षण होते हैं ख़राब होने के, उन केसेस में भी कराई जाती हैं। आप खुद से भी करा सकते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के। अगर आपको लग रहा है पीलिया के लक्षण आ रहे हैं, बिलिरुबिन बढ़ गया है, थकान लग रही है, वॉमिटिंग लग रही है, स्टूल अगर आपका मिट्टी के कलर का हो गया है, यूरिन डार्क हो रही है, स्प्लीन का साइज़ बढ़ गया है, लीवर का साइज़ बढ़ गया है, लीवर के आसपास दर्द रहता है, या जॉन्डिस के कारण खुजली रहती है बॉडी में, या इसके अलावा पेट में पानी भर गया है, आँखों के आसपास, चेहरे में, पैरों में सूजन रहती है, तो ये सारे लीवर खराब होने के लक्षण। और इन केसेस में लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट ब्लड से होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसलिए आपको लगभग 2 से 3 ml ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। और सेरम को ट्यूब में लिया जाता है और रिजल्ट इसकी एक दिन में हो जाती है, कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में। आप स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट पैरामीटर होता है टोटल बिलिरुबिन, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है। डायरेक्ट को कंजुगेटेड और इनडायरेक्ट को अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बोला जाता है। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल बिलिरुबिन की वैल्यू मिल जाएगी। टोटल बिलिरुबिन का लेवल 0.2 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। कुछ ज़्यादा भी होता है, थोड़ा बहुत लैब टू लैब डिफ़र करता है। अगर बिलिरुबिन बढ़ा है, इसका मतलब हर बार ये नहीं होता है कि लीवर खराब है।
कुछ केसेस में पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो सकती है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है जब आरबीसी टूट रहे हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया का केस हो सकता है। और ज़्यादातर केसेस में बिलिरुबिन बढ़ना मतलब हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन है, इन्फेक्शन है या सिरोसिस है या कोई हेपेटोटॉक्सिक की कंडीशन है। तो फर्स्ट में आता है बिलिरुबिन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अब जो नेक्स्ट में 3 है वो लीवर के एंजाइम है, उसमें 2 मेन एंजाइम है, SGOT एंड SGPT। ये लीवर में हेपेटोसाइट के अंदर हो जाते हैं। जब लीवर के अंदर इंजरी होगी, टॉक्सिक अटैक होगा, बैक्टीरिया या केमिकल का होगा या अल्कोहल का हो, तो उस केस में लीवर के हेपेटोसाइट टूटते हैं, तब वो रिलीज करते हैं। इसीलिए लीवर की इंजरी का ये सबसे सेंसिटिव मार्कर होता है। हेपेटाइटिस का केस हो या सिरोसिस हो, फैटी लीवर हो, लीवर में फाइब्रोसिस हो गई है, इन्फ्लामेशन हो या लीवर कैंसर हो गया है, तो SGPT एंड SGOT बहुत ही सेंसिटिव मार्कर है। SGPT की वैल्यू होती है 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर एंड SGOT की वैल्यू होती है 5 to 36 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अगर ये बड़ी होती है तो लीवर में किसी टाइप की इंजरी हो रही है। इसमें भी SGPT मोर सेंसिटिव है, लीवर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है। SGOT लीवर के अलावा भी दूसरे कंडीशन में भी बढ़ जाता है, जैसे मसल्स इंजरी या हार्ट में कार्डियक इंजरी हो रही है, उस केसेस में बढ़ जाता है। अब उसके बाद जो पैरामीटर्स एक और आता है अल्कलाइन फोस्फेटेज। अल्कलाइन फोस्फेटेज लीवर की बीमारियों में कई बार बढ़ता है और साथ में बोन्स के डिसऑर्डर्स में भी कई बार बढ़ जाता है। इसका जो बेसिक यूज़ है अल्कलाइन फोस्फेटेज का, वो बाइलियरी ट्रैक्ट मतलब जो हेपेटिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, उसमें अगर स्टोन है, वहाँ कोलेंजाइटिस हो गई है, कोलेंजोसार्किनोमा हो गया है, इवन इंट्रा हेपेटिक मतलब लीवर के अंदर डक्ट होती हैं उसमें ब्लॉकेज हो गया है, तो उस केसेस में ये बढ़ सकता है। या इसको कंजुगेटेड या सर्जिकल जॉन्डिस बोल सकते हैं। उस केसेस में अल्कलाइन फोस्फेटेज की वैल्यू बढ़ी रहती है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल में होती है लगभग सेम ही होती है, 40 to 125 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। बच्चों में इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसका रीज़न ये है बोन फॉर्मेशन बच्चों में होता है, इसलिए लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद 2 और वैल्यू रहती हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में इंक्लूड। एक तो होती है टोटल प्रोटीन, मतलब लीवर प्रोटीन बनाता है, मेजर कंपोनेंट बनाता है एल्बुमिन, और साथ में अलग अलग ग्लोबुलिन भी, इम्यूनोग्लोबुलिन जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं। टोटल प्रोटीन की वैल्यू होती है 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब मेटाबॉलिक या सिंथेटिक फंक्शन अगर उसका अफेक्ट है, तो टोटल प्रोटीन की वैल्यू कम होगी और आपकी मसल बिल्डिंग या हीलिंग की कैपेसिटी चली जाती है और साथ में बॉडी में पानी इकट्ठा होगा। इसके अलावा एक नीचे वैल्यू होती है एल्बुमिन। प्रोटीन का जो मेजर पोर्शन होता है वो एल्बुमिन का ही होता है। एल्बुमिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 to 5.5 ग्राम पर DL। तो ये सारे LFT के पैरामीटर्स होते हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स लैब वाले करके देते हैं। इसके अलावा भी लीवर के और फंक्शन एसेस करना है तो साथ में कोगुलेशन स्टडी भी की जाती है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। उससे लीवर जो अलग अलग प्रोटीन्स बनाते हैं उसका भी असेसमेंट होता है। और साथ में एक गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज टेस्ट या 5 न्यूक्लियोटाइडेज टेस्ट, ये भी लीवर के फंक्शन को एसेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन रूटीनली ये एडवाइस नहीं करते हैं। कुछ स्पेशल केस में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।